देखिए, एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इंप्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी को शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं वहां के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वहां के जितने भी नेबर्स हैं उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि हम कानून को पूरा हम मानते हैं, मानने को तैयार हैं, कानून मानेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है जज का, जो कोर्ट का फैसला आया उसको इंप्लीमेंट कीजिए ना। क्या हमारी मस्जिद पे आकर के आप किसी की शिकायत करने पर 10-20 लोगों के साथ आकर के मस्जिद में घुस कर के लाउडस्पीकर को उतार रहे हैं? इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप पहले उनको वार्न कीजिए, जिस तरह कहा गया है। वार्न करने के बाद आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए, नहीं सुनते हैं नोटिस दीजिए, फिर नहीं सुनते हैं तो आप वहां के पड़ोसियों को, कुछ लोगों को बुला करके आप माइक उतारने को बोलिए। मस्जिद में घुसकर आप उतारेंगे तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। उस सिचुएशन को हम खराब होने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आप देख लीजिए ना, कहां इंप्लीमेंट कहां हो रहा है। एक लड़के ने अभी यहाँ पे कोकन के अंदर उसने पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोला, उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, लेकिन उसको कहा गया नहीं तुमने पाकिस्तान बोला, और उसका घर पूरा लूट लिया गया, उसको कोकन से निकाल दिया गया। दर दर उसका बाप बेटी फैमिली लेके घूम रहा है, उसकी प्रॉपर्टी लूट ली गई। लेकिन कुछ लोग खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो उन्हीं के लोग, और कई बार लगाया, फिर कहते इनकी जबान फिसल गई। ये दो तरह का लॉ कैसे चलेगा इसी देश के अंदर? अगर चाहे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करता है तो हम सब गुस्सा होते हैं। और उसके बाद एक लाइब्रेरी में वो किताब रखी हुई थी, लाइब्रेरी को जला दिया गया और आरा पाटिल साहब ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। ठीक है आपने, लेकिन हमारे यहाँ एक तस्लीमा नसरीन यहाँ बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो है जबरदस्त जो है नफरत की बातें करती है, और उसके बाद उसको रेड कार्पेट पे घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों को बहुत इजी समझ लिया है। आप जाकर के उनकी मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। आप लाउडस्पीकर इस तरह उतार नहीं सकते। हमने जजमेंट देखा है और हम फिर कोर्ट जा रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, इसको नहीं सुनेंगे आप ना तो हम जो है आंदोलन चलाएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस तरह से लॉ को हाथ में लेकर के एक कौम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। आप उस पर लिखा हुआ कि सड़कें साफ करो, आपने सड़कें साफ किया क्या? कुछ लिखा होगा कि हर धर्म के जब कोई त्योहार होता है तो आप वहां पर उनको बताओ, उनके लाउड स्पीकर को वहां भी क्या डिसिप्लिन रहेगा उसको बताओ। आज आपकी हिम्मत है क्या? अभी आ रही बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। मैं किसी त्योहार का नाम लेकर के अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने तमाम जितने रिलीजन के लोग हैं वो अगर कुछ काम करते हैं रिलीजियस, उससे तकलीफ भी होती है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूं, क्योंकि हम अपने पड़ोसी की इज्जत करते हैं। धर्म का मामला है, हम कभी कंप्लेन नहीं करते। मैं यूपी जाता हूं ना, पूरी रात, बहुत सारे यूपी के बैठे होंगे यहाँ पे लोग, पूरी रात कीर्तन बजता है जोर जोर से, कभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। लेकिन मस्जिदों की अजान कितनी देर होती है? मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। और उससे इस तरह से जो किया जा रहा है ना, इस पर पाबंदी लगना चाहिए। और ये है अपना एक्स MP, क्या नाम इसका, किरीट सुमैया जाकर के पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं। पुलिस के लोग परेशान है उनसे, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हम उसके FIR डालेंगे, डाला भी गया FIR, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनिस्टर होकर के रोजाना मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, और किसी मुसलमान की हिम्मत है क्या उनके खिलाफ बोल देगा तो जेल चले जाएंगे और उस पर जो है देशद्रोह का कानून लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश के अंदर। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सबका रिलीजन है, ये देश रिलीजियस देश है। अपने धर्म के लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं। पूरी दुनिया में मस्जिद पे अजान होती है, इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। अभी कुर्बानी भी आ रही है, कुर्बानी का भी प्रॉब्लम है। हर साल परमिशन मिलता था, सोसाइटी के NOC है, वहां मामला वहां घाटकोपर का NOC सोसाइटी के सब कुछ है, लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। ये देश प्रेशर से चलेगा या कानून से चलेगा? हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। हमें ये देश में चलेगा नहीं।
देश कानून से चलेगा, चाहे किसी की तादाद कम हो, किसी की ज्यादा हो, चाहे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग लॉ देश में नहीं है। ये जो हो रहा है देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे, अगर वो ज्यादा है तो बुला के समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।